आपका अर्थ साइन और आपका वाटर साइन बहुत स्कॉर्पियो बहुत एक्टिवेट हो जाएंगे। ठीक है। तो इस लिहाज से दुनिया में हालात वाक़ में भी तब्दीली आएगी, नई हलचल भी होगी। और आप अपनी कोई दवा मांगते हैं, कोई ख्वाहिश दायर करते हैं, यूनिवर्स के साथ कोई कनेक्शन बनाते हैं, स्विच वर्ड इस्तेमाल करते हैं, तो ऐसा टाइम है जिसमें 6 सितारों को करान हो रहा है, प्लस मून भी हालत शरफ में आ रहा है, और सियारा मरीख जो है वो आपका रोचक योग बना के 10वें घर बैठा है। शरफ कमर का अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फलक शेख और आप देख रहे हैं फलक शेख ऑफिशियल। हमारे साथ मौजूद है एम ए शामी साहब, एस्ट्रोलॉजर है, न्यूमरोलॉजिस्ट हैं और रूहानियत की बात करें तो उस पर बहुत ज़बरदस्त अपना ये अबूर रखते हैं। नाजरीन, आज का टॉपिक जून के महीने में दुआ की कबूलियत का टाइम और लकी टाइम यूनिवर्स हमें दे रहा है, वो कौन सा है, जिसमें बहुत से लोग हमसे लॉटरी का भी पूछते हैं, प्राइस बॉन्ड का भी पूछते हैं, या कोई भी इनामी चीज़ों में वो जाना चाहते हैं जून के महीने में, तो वो कौन सा टाइम बन रहा है। और उसके अलावा जो दुआ का टाइम है जिसमें हम अपने परवरदिगार से उस टाइम पे मांगते हैं अल्लाह ताला से, तो जून के महीने में वो कौन सा टाइम है। शामी साहब की इस पे क्या रिसर्च है, आइए इस पे हम बात करते हैं और जानते हैं। और ख़ास तौर पे लॉटरी वाले हजरात, प्राइस बॉन्ड वाले हजरात वही वीडियो ज़रूर देखेंगे, क्योंकि बहुत से लोग हमसे पूछते हैं कि इनामी स्कीम में टाइम कौन सा बन रहा है जून में, ये जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। शामी साहब कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, आप कैसे हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक ठाक। बहुत शुक्रिया टाइम देने का। और ये बताएं कि कौन सा टाइम ऐसा बन रहा है, कौन से ज़ोडिएक के लिए भी बेहतर है, और प्राइस बॉन्ड लॉटरी किसके मतलब के कैसे लें, ये ज़रा समझाएं। देखिए, जून का महीना ना बड़ा टर्निंग पॉइंट वाला महीना है, ठीक है। और उसमें आपको मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि ऐसे योग बन रहे हैं जो 100 साल के बाद बन रहे हैं, ठीक है। यानी 100 साल के बाद हाई एनर्जी पैदा होती है, हाई एनर्जी का योग बन रहा है, तो उसकी कई जिंदगियां ऐसी होंगी जो फर्श से उठ के अर्श पे पहुंच जाएंगे। अच्छा, यानी जैकपॉट लग सकता है, जंप लग सकता है जिंदगी में उनकी, अगर वो स्विच वर्ड इस्तेमाल करते हैं जो कि पिछली वीडियो में मैंने बताया जैकपॉट के लिहाज से, उसमें भी कामयाब हो सकती हैं। अगर वो वज़ाइफ पढ़ते हैं तो वज़ाइफ के भी उनको कई गुना बेनिफिट पहुंचेंगे। अगर वो ज़िंदगी में कोई तरक्की, ग्रोथ हासिल करना चाहते हैं, प्राइस बॉन्ड लेना चाहते हैं, या कोई भी विश करें, ठीक है, तो उनके विश की, ख्वाहिश की कबूलियत का ज़्यादा मौका है चीज़ें। तो बेस में उसमें सबसे बड़ा बेनिफिट ये कि 6 सितारों का कुरान हो रहा है, ठीक है। उसमें सियारा कमर भी शर्फ की हालत में आ रहा है, वो भी बड़ा बेनिफिट का टाइम है। तो 5 जून का खास टाइम है, 5 जून खासूसी अहमियत का टाइम देना, 5 जून, ठीक है। 5 जून का ऐसा टाइम है जिसमें 6 सितारों का कुरान हो रहा है, प्लस मून भी हालत शरफ में आ रहा है, और सियारा मरीख जो है वो आपका रोचक योग बना के 10वें घर बैठे हैं। शर्फ कमर का टाइम है ये 5। शर्फ कमर भी है, 6 सितारों का कुरान भी है, और मरीख 6 सितारों का कुरान क्या? 6 सितारों का कुरान, ये 6 सितारे इकट्ठे हो रहे हैं, इकट्ठे हो रहे हैं, ठीक है। कुरान का मतलब कंजक्शन, इकट्ठे होना, उस स्टेलियम भी कहते हैं कि हाई एनर्जी पैदा हो रही है। अब ये मैंने जो इलेक्शन एस्ट्रोलॉजी के तहत ये टाइम निकाला है, और जो कि 5 जून को सुबह 9 से लेकर 10 बजे का टाइम, सुबह पाकिस्तान के लिए ये 1 घंटा बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस वक्त जो है इलेक्शन एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक या मुहूर्त के मुताबिक जो तला लगन बुर्ज सरतान है चीज़ है, ठीक है। बुर्ज सरतान के ये 11वें घर में इकट्ठे हो रहे हैं, ठीक है। और 11वें घर में ये सितारे इकट्ठे हो रहे हैं, और 5वां घर जो लॉटरी का इनाम का घर होता है वो भी शरफ की हालत में, जो अपने रोचक योग की हालत में 10वें घर में मरीख बैठा है। तो ये ज़ायचे की पोजीशन है। इस वक्त आप अपनी कोई दवा मांगते हैं, कोई ख्वाहिश दायर करते हैं, यूनिवर्स के साथ कोई कनेक्शन बनाते हैं, स्विच वर्ड इस्तेमाल करते हैं, जैसे कॉन्फ्लेक्सा मैंने बताया था, या उसके बाद जो है दूसरे स्विच वर्ड से 2190 जो है यूज़ कर सकते हैं। इनकी एनर्जी हाईलाइट हो जाएगी, ट्रिगर हो जाएगी, और आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। आप अपने गोल्स को अचीव कर सकेंगे, ये दवा की कबूलियत के मैक्सिमम इम्कानात होंगे। इस वक्त आप सफ़ेद कपड़े पहन के, हल्की अगरबत्ती चला के अगर दुआ मांगते हैं, नमाज हाजत अदा करते हैं, उसकी कबूलियत के कई गुना ज़्यादा इम्कानात बन जाएंगे। लेकिन देना अल्लाह ताला के साथ में, अगर मखसूस वक्त में दुआ करें, मखसूस हिम्मत में क़िबला रुख होकर कर लें, तो आपको बेनिफिट ज़्यादा होगा। इसमें यह है कि आपने ये करना है कि जब ये टाइम आया हो 9 से 10 बजे का, तो सूरज उस वक्त निकला होता है, उस वक्त आपने सूरज शम्स पढ़ लें, सूरज कमर पढ़ लें, ये फ़ायदेमंद होगा। ये सूरतें, 2 सूरतें आपके लिए पढ़ते हुए आप उस वक्त इसी टाइम में प्राइस बॉन्ड खरीदते हैं या लॉटरी निकलते हैं, तो उसके निकलने के मैक्सिमम इम्कान आते हैं। अच्छा, मेरी बात सुनिए, 9-10 बजे सुबह के टाइम पाकिस्तानी साहब, और ये वीडियो कोई अमेरिका में देख रहा है, वहाँ रात के हो रहे होंगे, तो सेम मतलब 9-10 बजे? देखिए, वो उसमें ये होता है कि आपने टाइम जो अपने मुल्क के लिहाज से निकाल लेना होता है, ठीक है। ग्रीनविच टाइम के मुताबिक टाइम को यही रहेगा, लेकिन टाइम को तफरीक कर लेना होता है।
ये चीज़ है, उसके मुताबिक एडजस्ट कैसे निकालेंगे वो लोग? कैसे निकालेंगे, जैसे ग्रीन विच टाइम है जो आपका ना एक स्टैंडर्ड टाइम होता है, उसके मुताबिक वो अपने घंटों को जमा या मनफी कर सकते हैं चीज़ें। मतलब आसान कर दे लोगों के लिए कि अगर पाकिस्तान में 9-10 बजे है ये मुहूर्त, ये टाइम जो आप कह रहे हैं निकल रहा है दुआ के लिए या इसके स्विच वर्ड्स के लिए या लॉटरी के लिए, तो अगर अमेरिका में देख रहे हैं तो वही टाइम वही एनर्जी होगी। नहीं, उसमें ये होता है, देखें ये हम आज जिस दिन सात का ये जो वक्त जो होता है वो तुलुए वक्त से लिया, तुलुए आफताब से लिया जाता है, ठीक है। तुलुए आफताब का मतलब जिस सूरज निकल रहा होता है ये चीज़ है, ठीक है। तो हर शहर के लिहाज से, हर मुल्क के लिहाज से टाइम फर्क होता है, ठीक है। आपने उस मुल्क के लिहाज से 5 जून तो हर मुल्क में आएगा ना, आया मुल्क में 5 जून तो हर शहर में आएगा, ऐसे ही है ना। तो उसके मुताबिक इसका फर्क निकाल लेना अपने घंटों के लिहाज से। अब किसी में 10 घंटे आ गए या किसी में 5 घंटे आ गए, किसी का 5 घंटे पीछे है, उसको तफरीक कर लेना। ये चीजें कैसे करें? वो पाकिस्तान टाइम के लिहाज से। अच्छा, ठीक है, ठीक है। ये मैंने आपको टाइम पाकिस्तान टाइम बताया, 9 से 10 बजे का टाइम बताया, वो घंटा अपने अपने उस लिहाज से तफरीक कर लें। ठीक है, ठीक है, ठीक है। मिसाल के तौर पर किसी को मतलब आपके 10 घंटे आगे है तो 10 घंटे को आप जब फर्क निकालेंगे तो आपको वो घंटा निकल आएगा। ठीक हो गया। 10 घंटे अगर आगे है तो 10 घंटे माइनस कर दें। हाँ, इस तरह ही तो वो टाइम निकल आएगा। अगर 10 घंटे पीछे है तो 10 घंटे उसमें से जमा कर दें। जी, इस तरह ही। ठीक है, 5 जून ही टाइम बनेगा चाहे कहीं भी आप देख रहे हैं। उसमें यह है कि आप उस वक्त खुशी तौर पर ये जो है छः जो सितारों के वज़ाइफ भी पढ़ सकते हैं, सूरह कमर सूरह शम्स भी पढ़ सकते हैं। इसी तरह जो 7 सितारों को तिलिस्म भी बना के गले में पैसे, उसकी भी मैक्सिमम एनर्जी आई हो, हाईलाइट होगी। आप जो इस वक्त सिमत में आप दुरुस्त सिमत में जाके अपने ज़ायचे के मुताबिक सिमत में निकाल के आप प्राइस बॉन्ड खरीदते हैं, लॉटरी निकलते हैं, तो उसके निकलने के मैक्सिमम इम्कान हो जाएंगे। अच्छा, देखें, देना अल्लाह ताला की ज़ात में है। हम वक्त की तसीर को इस्तेमाल कर रहे हैं, वक्त की क़ुव्वत को इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। वक्त की क़ुव्वत इस्तेमाल करते हैं, उसको वक्त को आप दुआ के लिए इस्तेमाल कर लें, वज़ाइफ के लिए इस्तेमाल कर लें, ख्वाहिशत की तकमील के लिए कर लें, प्राइस बॉन्ड के लिए ले लें, या कोई भी नया मकसद, नया काम के लिए आगाज़ के लिए शुरू कर सकते हैं चीज़ें। तो ये प्लस पॉइंट है, इस लिहाज से आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। कोई लोग नया कारोबार शुरू करना चाहते हैं, उसकी ओपनिंग करना चाहते हैं, कोई लोग रोज़गार के लिए जॉब में ट्रेनिंग चाहते हैं, कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन करना चाहते हैं, उस वक्त भी ये आपको बेनिफिट देगा। तो अच्छा वक्त को हम सही मकासद के लिए यूज़ कर सकते हैं। यानी 5 जून को वो डिसीजन ले सकते हैं, अहम फैसले कर सकते हैं ज़िंदगी में। 5 जून को जब 5 जून में ये सितारों को ट्रिगर होगा तो वैसे भी आपके हालात व वाक़िअत में काफ़ी तब्दीलियाँ आएंगी, क्योंकि आपका अर्थ साइन जो टॉरस में ये योग बनेगा, और अर्थ साइन से जो 7वें घर में जो स्कॉर्पियो में ये रिफ्लेक्ट करेगा। यानी 7वें घर अर्थ साइन में सितारे बैठेंगे और स्कॉर्पियो को देखेंगे, तो आपका अर्थ साइन और आपका वाटर साइन बहुत, स्कॉर्पियो बहुत एक्टिवेट हो जाएंगे। ठीक है। तो इस लिहाज से दुनिया में हालात और वाक़िअत में भी तब्दीली आएगी, नई हलचल भी होगी, और अनफरादी ज़ायचों में भी बड़ी तब्दीली आएंगी। ठीक है। तो ये बड़ा प्लस पॉइंट है। इस वक्त आप इस वक्त को इस्तेमाल करें और अपने मकासद में कामयाबी के लिए आगे बढ़ सकते हैं चीज़ें। ठीक है, ठीक है। तो ये चीज़ यूज़ कर सकते हैं, ये बेहतर आपके लिए, ये बेहतर होगा लोगों के लिए। अच्छा, अब ये बताएं कि ये जो 5 जून है इसमें दुआ किस तरह मांगनी है, पढ़ना क्या है, पहले किस तरह, एक थोड़ा सा बता दें। उसमें है कि देखें, हमने जब सितारों की मिक्स एनर्जीज होंगी, शर्फ कमर भी है, ठीक है, और सबसे बड़ी बात ये कि ये वीनस के साइन में, टॉरस साइन में ये सारे इकट्ठे हो रहे हैं। तो वीनस का रंग क्या सफ़ेद है, कमर का रंग भी सफ़ेद है, तो आप उस दिन वाइट कलर के कपड़े पहने से 5 जून को, ठीक है, वाइट कलर के कपड़े पहने, खुशबू लगाएं, ठीक है, इतने ऊद लगा सकते हैं, इतने मुश्क लगा सकते हैं, कोई भी लगा लें, कोई भी जो आपको अवेलेबल है, ठीक है। अगरबत्ती जला लें, अगर आपके पास बखूरात अवेलेबल हैं, या ऊद का बखूर जला लें, ठीक है। आप उसका जो है संदल सुरख, संदल सफ़ेद का बखूर जला सकते हैं, ये भी आपको इफेक्टिव है। तो बखूर से उस तारीख की एनर्जी भी आपको हासिल शुरू हो जाएगी, ठीक है। प्लस आप जो है उस दिन आप सफ़ेद कपड़े पहन के, अगर इसके पास बखूरात नहीं तो सिंपल अगरबत्ती भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपके पास अवेलेबल है, और सफ़ेद जाए नमाज में हो, ठीक है। और यानी सफ़ेद कलर की एनर्जी को यूज़ करना ज़्यादा, ठीक है। यानी जो कमरा है वो भी सफ़ेद, उस पर वाइट वॉश हो, वो ज़्यादा बेहतर है आपके लिए, ठीक है ना। कमरे की सफाई करवा के, यानी प्रिपरेशन पहले से कर लेना, आपकी तैयारी पहले कर, बावजू गुस्ल हो के आप जो किबला रुख कर लें, या जो अमलियात करते हैं तो रजाल गायब का ख्याल रखनी चाहिए, ठीक है। ठीक है। जैसे हम रजाल गायब का ख्याल करके उसके अमलियात तैयार करते हैं, उसके अलवात रिस्मत तैयार करते हैं, वो चीज़ें बना सकते हैं। अगर आम शख्स के लिए यही है कि किबला रुख होकर बैठ जाए, ठीक है। न्याज के लिए आप क्या कर सकते हैं कि चावलों की न्याज, दूध चावल कर लें, खीर बना लें, वाइट चीज दूध है तो भी जो भी हस्ब तफीक कर सके सानी, खीर बना लें, दूध चावल बना लें,
आप जो सफ़ेद चमचम होती है, मिठाई होती है, उसको यूज़ कर सकते हैं। सफ़ेद सफ़ेद रंग की टॉफ़ियाँ यूज़ कर सकते हैं। जो चीज़ अवेलेबिलिटी है आपके पास, आपके हालात व वाक़े के मुताबिक ना, उसको यूज़ कर सकते हैं। 5 जून को, ठीक है। अच्छा, दुआ मांगनी है अगर जिनका रिस्क कम है, जो लोग बहुत मेहनत करते हैं, उनको रिस्क उस हिसाब से नहीं मिल रहा। आजकल बहुत से लोग ऐसे हैं जो जिनके पास वसाइल नहीं है, वो दुआ मांगे इस टाइम पे। कौन से लोग? देखिए, मैं उसमें एक वाकई को पाबंदी नहीं है। हर शख्स को कुछ ज़िंदगी में जो जुमला परेशानी है, अगर अमीर शख्स है उसको हो सकता है रिश्तों के मसले हों, कोई ऐसे मसाइल हों जो कि अज़वाजी लिहाज से मसाइल हों, ठीक है, या वट एवर कोई भी आपकी दिली ख्वाहिश है, ठीक है, बच्चों की अच्छी जगह पे शादी हो जाए, अच्छी जगह पे जॉब लग जाए, ठीक है, रिज़्क़ खुल जाए, नहुसत दूर हो जाए, कारोबार चल पड़े, कारोबार में ग्रोथ हो सके, ठीक है, एक्सपेंशन हो सके, कर्ज से निजात मिल सके, माली मुश्किलात दूर हो, वट एवर कोई भी आपकी ख्वाहिश है, तो ये वक्त अच्छा है, उसकी इस मुहूर्त से फ़ायदा उठा के दुआ कर सकते हैं। दुआ की उसमें जो मकासद हैं, आप उसके तहत सबसे बेहतर ये है कि उस वक्त नमाज हाजत अदा करें। ठीक है। नमाज हाजत में तो आप सबसे बेहतरीन तरीक़ाकार यही होता है कि उसमें आप अलहम शरीफ के साथ आप आयतुल कुर्सी इस्तेमाल करें, ठीक है, आयतुल कुर्सी पढ़ें, ठीक है, चारों कुल पढ़ें, ठीक है, ये आपके लिए बेहतर है। जो लोग हासिल से परेशान हैं, सूरह कौसर भी पढ़ सकते हैं चीज़ें। तो ये वज़ाइफ अदा करके, और उसके साथ सूरह शम्स, सूरह कमर भी, कि शम्स का तलक सूरह सियारा शम्स से है, कमर का तलक सूरह कमर का कमर से है, तो उन सितारों की एनर्जी भी बनेगी, उसके वज़ाइफ अदा कर सकते हैं। उसमें जो शम्स का विर्द पढ़ सकते हैं, या हयो या क़य्यूमों का विर्द पढ़ सकते हैं। दुआ के बाद ये आपने वज़ाइफ पहले अदा करने, ठीक है, उसके बाद फिर जो है दुआ के लिए आखिर में दुआ, तो आप आखिर में दुआ करनी, अपने जायज़ मामला। देखिए, पहले वज़ाइफ अदा, उस घंटे में आप वज़ाइफ अदा कर लें, ठीक है, कि जो मतलब आप तो घंटे की तकसीम कर लेते हैं किसी कि आधा घंटा आप दुआएं जितनी भी आपको याद हैं, जो वज़ाइफ कुरानी आयात हैं, वो पढ़ लें सिलसिला चीज़, ठीक है। उसके बाद जो आधा घंटा या 15-20 मिनट जितने रहे, उसमें आपकी दुआ की कबूलियत के लिए दुआ कर लें कि या अल्लाह मैंने वज़ाइफ पढ़े हैं, जो मेहनत की है, रियाजत की है, कबूल फरमा। और जितने उसके साथ आप ये भी करें कि जितने भी आपके मरहूमीन हैं उनके लिए साले सवाब करें, ठीक है। 1,25,000 अम्बिया कराम हैं, उनके लिए साले सवाब करें, पंचतन पाक के लिए साले सवाब करें, और जितने भी आपके अहले बैत उनके लिए अहले सवाब करें चीज़ें। तो ये तरतीब वाइज दुआ करते करते उसके बाद फिर अगर आप रूहानी सिलसिले से तल्लुक़ रखते हो तो तमाम सिलसिलों के लिए, तमाम सिलसिलों के बुजुर्ग औलिया कराम के लिए दुआ खैर करें। तो करते करते फिर आप आखिर में अपने जुमले मकासद को भी ज़ाहिर करें, अपने घर वालों के लिए दुआ मांगे। इस तरतीब से करें तो ज़्यादा उसमें फ़ायदा आ जाती है, दुआ आ जाती है। अच्छा, नमक का इस्तेमाल भी कर सकते हैं? नमक कहते हैं बड़ी रेमेडी है, कारोबार नहीं चलते लोगों के, तो नमक का इस्तेमाल? जी, नमक का भी इस्तेमाल, नमक का वहाँ पे इस्तेमाल होता है जहाँ पे हाई नेगेटिव एनर्जी होती है। ये हमारे उस वक्त नेगेटिव एनर्जी के लिए भी इस्तेमाल होता है कि अगर आप ख़ास वक्तों में कोई चीज़ दम की चीज़ इस्तेमाल कर लें, मसलन मियाँ बीवी के तल्लुक़ात है उसके लिए चीनी का इस्तेमाल कर लें। इसके अलावा अलवातुल इस्मत के लिए ऐसे लोहे ज़ोहरा बनवा लें, लोहे शम्स बनवा लें। चीनी का इस्तेमाल कैसे होगा? चीनी का इस्तेमाल आपने करना, चीनी की प्याली ले लेनी आपने सिस्टम, ठीक है, उसमें चीनी पे या अल्लाह या वदूदो कदम, ठीक है, या अल्लाह या वदूदो का कदम जो है, ठीक है, 11 दफ़ा पढ़ने कम से कम, ठीक है, या 111 मरतबा पढ़ने, ठीक है। तो वो ये चीज़ करें, और अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ वो चीनी अपने मियाँ बीवी आपस में दूसरे को खिलाएं भी, ठीक है। और फिर जो जहाँ पे जिनका अखलाफ, घर के सारे अफराद इस्तेमाल कर सकते हैं, जाके जब में यूनिटी और बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग हो आपके रिलेशनशिप में, ठंडे चीनी में, शरबत में इस्तेमाल कर सकते हैं, सबको फ़ायदा होगा सिलसिला। और घर में इस वक्त अगर घर में धूनी देते हैं या बखूरा जलाते हैं तो घर की नेगेटिव एनर्जी भी दूर होती है। 5 जून को, 5 जून को, यानी 5 जून को अगर मैं ये कहूँ कि पूरा दिन लकी डे है, हाँ लकी डे है, आप उस वक्त यानी हाई एनर्जीज पैदा होंगे, हाई एनर्जीज को यूज करने के मुख्तलिफ बेनिफिट हैं। 5 जून स्टार्ट हो 9-10 बजे का टाइम शामी साहब ने नाज़रीन बताया है। जहाँ जहाँ भी आप हैं उस हिसाब से अपना टाइम कैलकुलेट करके दुआ मांगे, और उस टाइम पे मतलब कि प्राइस बॉन्ड भी लेंगे तो वो निकलने के ज्यादा इम्कान है। अच्छा, देना कोई भी नंबर हो, अगर बेहतर तो है कि अपना जायचा कैलकुलेट करके उसके बाद लकी नंबर लें, उसमें मनी नंबर लें तो ज़्यादा बेहतर है, वरना जनरल भी आप ले सकते हैं जितना आपको। अच्छा, ये बताएं कि जो प्राइस बॉन्ड का नंबर होता है उसको अगर हम ऐड करते हैं तो कौन से नंबर होने चाहिए जो लकी होते हैं? वो हर शख्स के लिए ऐसे डिफरेंट होगा, क्योंकि अगर जिसका जो आपका लाइफ पाथ है, जो आपका एंजल नंबर्स हैं, जो आपके मनी नंबर्स हैं, उनसे रेजोनेट करता है वो नंबर चीज़। अच्छा, कैलकुलेट करके, क्योंकि आपका और होगा, मेरा और होगा, ठीक है, तो हर शख्स की लक अलग लहदा चीज़ें, ठीक है, ठीक हो, तो उसी के मुताबिक देख के उसको नंबर निकाल के उससे आप बेनिफिट हासिल कर सकते हैं। ठीक हो गया नाज़रीन, बड़ा ज़बरदस्त शामी साहब ने हमें आज का टॉपिक बताया। 5 जून बहुत बड़ा दिन है,
इस पे आपने मतलब 6 सितारों का वो कह रहे हैं कुरान भी है, तो इसमें आपने दुआ भी मांगनी है और अच्छे फैसले करने हैं इस दिन के अंदर। ये दुआ तो मांगे, लेकिन जो लोग फैसला करना चाहते हैं, कोई डिसीजन लेना चाहते हैं, चाहे जॉब का या जॉब छोड़ना चाहते हैं, कोई भी फैसला लेना चाहते हैं, तो 5 जून को आप लोग जी, ले बिल्कुल सकते हैं, ऐसा। आपको बेनिफिट होगा। तो ये बड़ी बात होती है कि 7 निकाल के पूरे महीने की आपको बता दी है 5 जून, तो याद रखिएगा। और ये वीडियो मैं को पहले ही लगेगी 5 जून से, ताकि आप लोगों के अंदर जो भी प्रॉब्लम है, नेगेटिविटी है, ताकि वो लोग जो है वो हल कर सकें इस दुआ के जरिए। तो नाज़रीन, वीडियो कैसी लगी फीडबैक ज़रूर दें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि ऑल पे क्लिक करें, ताकि वीडियो सबसे पहले आप लोगों के पास हमारी पहुंचे। तो इसी के साथ अपने मेज़बान फलक शेख और एम ए शामी साहब को दें इजाज़त। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़।